नमस्कार दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में एंटर करते ही यूएस प्रेसिडेंट ने ट्रेड वॉर शुरू कर दी है, क्योंकि उन्होंने अपने वेरी फर्स्ट डे पे प्रपोज किया है कि हम 10% टैरिफ इंपोज करेंगे ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड 25% टैरिफ ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम मैक्सिको एंड कनाडा। अब ये जो इंपोर्ट पे टैक्सेस है, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो चाइना है वो सप्लाई करता है फेनेटल मेक्सिको और कनाडा को। अब ये फेनेटल क्या है? फेनेटल एक ओपियोइड ड्रग है जो कि एज ए पेन किलर यूज की जाती है और वो 100 टाइम मोर पोटेंशियल या मोर पावरफुल है मॉर्फिन से और 50% मोर पावरफुल देन योर हेरोइन से। यानी कि जो चाइना है वो केमिकल्स प्रोवाइड करता है मेक्सिको और कनाडा को, जो कि इस ड्रग्स को बनाने में यूज की जाती है। देन इस इलिसिट ड्रग की वजह से यूएस में हर साल 70 से 80 हजार लोगों की मौत हो रही है इस ड्रग के ओवरडोज से। देन क्वेश्चन कनाडा और मेक्सिको पे क्यों? क्योंकि कनाडा और मेक्सिको अलाउ कर रहे हैं इस इलिसिट ड्रग को एंटर होने अमेरिका में, और देन वो अलाउ कर रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स को एंटर होने में। देन जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है किसको? जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो को, कि अगर आप इस टैरिफ से बचना चाहते हैं तो आप अमेरिका की 51st स्टेट बन जाए और हम आपको उस स्टेट का गवर्नर बना देंगे। देन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेटन किया है ब्रिक्स नेशन को कि हम 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे अगर आप लोगों ने यूएस डॉलर को अंडरमाइन करने की कोशिश की। मतलब यानी कि जो ब्रिक्स नेशंस हैं उन्होंने यूएस डॉलर के ऑल्टरनेटिव ट्रेड करने के लिए करेंसी, सबकी कॉमन करेंसी बनाने का प्लान किया है। यूएस ने रशिया स्विफ्ट नेटवर्किंग सिस्टम यूज करने से बैन कर रखा है, यानी कि रशिया यूएस डॉलर से ट्रेड नहीं कर सकता। तो किसी और कंट्री के साथ ऐसा ना हो, इसलिए सब ब्रिक्स नेशन ने अब एक साथ मिलकर एक कॉमन करेंसी बनाने का प्लान किया है। देन फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक्सेप्ट किया है कि जो टैरिफ्स है वो मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड है डिक्शनरी में, और इस टैरिफ्स को यूज करके हम यूएस की जो रेवेन्यू है उसको बढ़ा सकते हैं और अमेरिका को फिर से ग्रेट बना सकते हैं। देन इस वीडियो में देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली आर ट्रेड टैरिफ्स, देन हाउ डू दे वर्क। तो टैरिफ्स क्या है? टैरिफ्स एक टाइप के टैक्सेस हैं जो एक कंट्री इंपोज करती है दूसरी कंट्री से होने वाले इंपोर्ट्स पे। तो एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, मान लीजिए जो अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड कार टेस्ला है वो अमेरिका में बिक रही है $120 की। वही जो सिमिलर कार BYD जो इंपोर्ट की जाती है चाइना से वो पड़ती है $100 की। तो इससे होगा क्या? जो अमेरिकन बायर्स हैं, जो अमेरिकन कंज्यूमर्स हैं, वो चीपर कार खरीदेंगे। और चीपर कार कौन सी है? BYD बिल्ड योर ड्रीम्स, वो $100 में मिल रही है, कंपैरेटिवली अमेरिकन प्रोडक्ट से सस्ती है। तो चाइना से जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे वो देखते हैं। तो पहला कॉन्सिक्वेंस है जो अमेरिकन कार मेकर की जो सेल है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि टेस्ला की जो सेल है वो डिक्रीज हो जाएगी। और टेस्ला की अगर सेल डिक्रीज होगी तो जो टेस्ला के वर्कर्स हैं उनकी वेजेस बढ़ेंगी नहीं। देन ले ऑफ शुरू हो जाएंगे। जो इलॉन मस्क है ऑनलाइन जूम मीटिंग्स में ले ऑफ के लिए वैसे ही फेमस है। देन जो नई हायरिंग्स है वो रुक जाएंगी, कंपनी एक्सपेंड नहीं कर पाएगी और नई जो जॉब्स क्रिएट हो रही थी वो भी क्रिएट होना बंद हो जाएंगी। देन जो दूसरा कॉन्सिक्वेंस होगा वो क्या होगा? जो यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यूएस के इंपोर्ट्स है वो ज्यादा हो जाएंगे उसके एक्सपोर्ट से। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। और जब भी ट्रेड डेफिसिट हाई होता है तो मतलब मोर मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ योर कंट्री, यानी कि आपकी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होते तो आपकी कंट्री में पैसा आता, और इंपोर्ट अगर ज्यादा है तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, यानी कि आपकी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है। तो थर्ड कॉन्सिक्वेंस होगा वो क्या होगा? जो अमेरिकन कंज्यूमर है उनको चीपर कार अवेलेबल रहेंगी मार्केट में। तो ये अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए अच्छी बात। अब मान लीजिए यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ लगाएंगे 50% पे ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। तो अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाई यूएस गवर्नमेंट इज इंपोजिंग टैरिफ ऑन चाइना? तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो जो पहला रीजन हो सकता है वो क्या हो सकता है कि जो अमेरिका है वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो उससे क्या होगा? अगर 50% टैरिफ लगाएंगे चाइना से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पे, तो जो चाइना की BYD कार थी वो उसकी जो प्राइसेस है वो $50 से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि $150 हो जाएगी। तो अब जो डिमांड होगी वो शिफ्ट हो जाएगी अमेरिकन कार्स की तरफ, यानी कि टेस्ला की कार्स की तरफ। तो जो टेस्ला की कार है वो अब कंपैरेटिवली सस्ती हो गई BYD के कंपेयर में। इससे क्या होगा? जो अमेरिका की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है
जो अमेरिका की डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री है वो बेटर ऑफ होगी। देन जो नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि अमेरिका अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहता है, पर अगर सोल पर्पस अगर अमेरिका का रेवेन्यू इंक्रीज करना है, इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है लफेयर कर्व, उसके अकॉर्डिंग जो टैक्सेस की रेट है वो अगर लोअर होती है, यानी कि मान लो अगर अमेरिका 10% या 15% अगर टैक्स इंपोज करता तो अमेरिका का रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता। अगर आप 50% इंक्रीज कर दोगे तो एक पॉइंट के बाद अगर आप टैक्स रेट इंक्रीज करते हो तो आपके टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चाइनीज कार है वो इतनी महंगी हो जाएगी कि उनकी सेल्स डाउन हो जाएगी, तो फिर अमेरिका को रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा। नेक्स्ट रीजन हो सकता है वो क्या हो सकता है कि चाइनीज कार मेकर्स को फोर्स करना कि वो प्रोडक्शन अमेरिका में करें। तो इससे क्या होगा, अमेरिका में एफडीआई इंक्रीज होंगे, और एफडीआई इंक्रीज होंगे तो इसका फायदा क्या होगा, जो अमेरिकन कंज्यूमर्स है उनको चीपर और बेटर कार मिलेगी। देन नेक्स्ट जो यूएस कार मेकर्स हैं उनकी जॉब्स प्रोटेक्ट हो जाएगी, उनकी भी जॉब नहीं जाएगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो कंट्री पे टैरिफ्स लगाए गए हैं यानी कि चाइना, वो कैसे रेस्पॉन्स करेगा। तो इस केस में शी जिनपिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को कैसे रेस्पॉन्स करेंगे। तो जो पहला रेस्पॉन्स है वो हो सकता है डंपिंग, यानी कि जो चाइनीज कार मेकर है अगर उनके पास पोटेंशियल है, उनके पास रिसोर्सेज है, तो जो टैरिफ्स 50% टैरिफ लगाए हैं उसकी कॉस्ट खुद बियर करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा कि जो अमेरिकन कार मेकर है उसको मार्केट से बाहर निकालना। और एक बार अगर अमेरिकन कार मेकर मार्केट से बाहर निकल गया तो इसका मतलब जो चाइनीज कार मेकर है उसकी मोनोपोली हो जाएगी अमेरिकन कार मार्केट में। देन उसके बाद वो जो अपने लॉसेस है उनको रिकवर कर सकेगा फ्यूचर में प्राइस बढ़ा के। कुछ इसी प्रकार हमने इंडिया में भी देखा था, जो जियो है उसने शुरुआत में सबको फ्री सिम्स, फ्री 4G नेटवर्क बांटा, फिर सब पूरा मार्केट एक्वायर कर लिया, और मार्केट एक्वायर करने के बाद प्राइसेस बढ़ा दिए। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, जो इसके कॉम्पिटिटर थे जैसे जियो, आइडिया और वोडाफोन, इनका सर्वाइवल पूरा मुश्किल हो गया, सब डेट में है। हालांकि वहां पे मोनोपोली वाला सिस्टम नहीं है और मोनोपोली रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करता, पर ये मोस्ट ऑफ सिमिलर एग्जांपल है। देन जो नेक्स्ट रेस्पॉन्स हो सकता है चाइना का वो क्या हो सकता है कि जो 50% टैरिफ की कॉस्ट है वो अमेरिकन कार कंज्यूमर्स पे ट्रांसफर कर दी जाए, यानी कि जो अब चाइना की कार होगी वो $150 की ही बिकेगी अमेरिकन मार्केट्स में। अब जो अमेरिकन कार मेकर है जो टेस्ला है उसके पास क्या ऑप्शन है, वो $120 से प्राइस इंक्रीज करके $140 कर सकता है, और अभी भी जो $140 है वो चाइनीज कार मेकर यानी कि BYD से सस्ती है। तो अब जो टेस्ला है वो अपने जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर सकती है विदाउट इंप्रूविंग इट्स एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, और जो यूएस गवर्नमेंट है उसका भी रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, पर जो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी वो अमेरिकन कंज्यूमर को बियर करनी पड़ेगी। फिर जो नेक्स्ट रेस्पॉन्स हो सकता है वो क्या हो सकता है कि चाइना यूएस में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दे, और यही डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो यूएस है उसके अंदर लेबर कॉस्ट बहुत हाई है और अदर इनपुट कॉस्ट और भी ज्यादा हाई है। तो जो चाइनीज कार मेकर BYD है वो $100 में कार चाइना में प्रोड्यूस कर पा रही थी, वही सेम कार यूएस में रह के $100 की प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और अगर BYD चाइना में प्लांट ना लगा के अगर अमेरिका में प्लांट लगाता है तो चाइना में जो जॉब क्रिएशन है वो कम हो जाएगी, तो ये चाइना बिल्कुल नहीं चाहता। देन जो नेक्स्ट रेस्पॉन्स हो सकता है वो क्या हो सकता है, ट्रेड रीरूटिंग। ट्रेड रीरूटिंग क्या होता है, चाइना डायरेक्टली यूएस में एक्सपोर्ट ना करके किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एक्सपोर्ट करे यूएस को। यानी ये कैसे करेगा, थ्रू कंट्रीज सच एज मेक्सिको एंड कनाडा, क्योंकि ये दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। प्लस तो मेक्सिको और कनाडा के साथ अमेरिका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, नाफ्टा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देन चाइना क्या करेगा, अपने फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को मैक्सिको में एक्सपोर्ट करके और वहां पे रीपैकेज और रीब्रांडिंग करके और उसको अमेरिका में एक्सपोर्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रेड रीरूटिंग, ये टर्म याद रखना। देन जो नेक्स्ट रेस्पॉन्स हो सकता है वो क्या हो सकता है, ट्रेड वॉर, यानी कि चाइना रिटेलिएट करे बाय हाइकिंग ड्यूटी ऑन ऑल प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका। तो चाइना क्या क्या इंपोर्ट करता है अमेरिका से, कॉर्न इंपोर्ट करता है, एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करता है, जैसे बोइंग आप नाम सुना होगा। तो जो अमेरिकन प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो कंपेरेटिव एडवांटेज था। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो चाइना के पास क्या है कि अपनी करेंसी को इस तरीके से डिवैल्यू करे
कि जो टैरिफ्स के इफेक्ट्स है वो जीरो हो जाए, जिसको आप करेंसी मैनिपुलेशन भी बोलते हो, जो कि ऑफन डोनाल्ड ट्रंप यूज करते हैं चाइना को, कि चाइना अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है जानबूझ के, जिससे उसके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो सके। अक्यूज किया कि चाइना इज बिगेस्ट मैनिपुलेटर ऑफ करेंसी इन द वर्ल्ड। तो ये सारे रेस्पॉन्स है जो एक कंट्री ले सकती है जब उस पर टैरिफ इंपोज किए जाते हैं। पर जो इसका क्रक्स है वो ये है कि जब भी किसी कंट्री ने टैरिफ इंपोज किए हैं किसी दूसरे कंट्री पे, अपनी कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए इसकी कॉस्ट हमेशा डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को बियर करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन होगी और आपकी कंट्री में सब स्टैंडर्ड यानी कि घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बिकेंगे और वो भी महंगे प्राइस पे। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस किसको बियर करने पड़ते हैं? हमेशा डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को। और यही सेम सिनेरियो इंडिया में भी था बिफोर 1991। जो इंडिया में जो कार्स थी वो पूरे सब स्टैंडर्ड्स की होती थी, यानी कि पुअर क्वालिटी की, और फिर भी हाई प्राइस पे बिकती थी। आफ्टर 1991 जब हमने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया, यानी कि हमने इंपोर्ट शुरू किए, तो कंपटीशन बढ़ा, कंट्री में कंपटीशन बढ़ा तो आपकी प्राइसेस कम हुई और प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हुई। तो आज टाटा और महिंद्रा है वो कंपीट कर पा रहे हैं और अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं और सस्ते भी दे रहे हैं। तो ये कंपटीशन का फायदा होता है। अब हम देखते हैं, डिड टैरिफ इम्पोज्ड ऑन चाइना बाय यूएस प्रेसिडेंट इन हिज फर्स्ट टर्म डिड वर्क और नॉट? तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में 25% टैरिफ इंपोज किया था ऑन ऑल प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। अगर हम इधर से देखेंगे 2017 में जो चाइना से इंपोर्ट्स थे अमेरिका में वो $424 बिलियन थे, और वो टैरिफ इंपोज करने के बाद कितने हो गए? डिक्रीज हो गए, 447 बिलियन हो गए। यानी कि टैरिफ इंपोज करने से इंपोर्ट्स तो कम हुए, और इंपोर्ट्स कम हुए तो मतलब जो डेफिसिट है, जो बैलेंस है आपका, वो भी कम होगा। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? वो आपका डेफिसिट है, बैलेंस है। तो आपका जो डेफिसिट है वो 2017 में 336 बिलियन था, वो कम होके कितना हो गया? 252 बिलियन हो गया। यानी कि टैरिफ इंपोज करने से आपके इंपोर्ट्स तो कम हुए, यानी कि टैरिफ इंपोज करने से आपका जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो कम हो गया, 336 बिलियन से 252 बिलियन हो गया, और आपके इंपोर्ट्स भी कम हो गए। तो अगर आप डायरेक्ट यूएस चाइना ट्रेड को देखेंगे तो टैरिफ काम करे हैं और बहुत अच्छा काम करे हैं, क्योंकि आपका ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, आपके इंपोर्ट्स कम हुए हैं, आपके ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। पर अगर हम वाइडर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हम देखेंगे कि मैक्सिको के जो इंपोर्ट्स है वो 2017 में कितने थे? 346 बिलियन थे, और वो इंक्रीज होके कितने हो गए? 429 बिलियन हो गए। क्यों? क्योंकि चाइना ने ट्रेड रीरूटिंग की, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली ना बेच के मैक्सिको के थ्रू एक्सपोर्ट किए। तो डेफिसिट है वो इंक्रीज हो गया। 2017 में कितना था? $70 बिलियन, और इंक्रीज होके कितना हो गया? $162 बिलियन हो गया। ये माइनस में है, ये याद रखना है आपको। जो बैलेंस है वो माइनस में है, क्योंकि डेफिसिट आपका माइनस में ही होता है हमेशा। यानी कि जो आपका ट्रेड डेफिसिट, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो गैप है वो पहले के कंपेयर में वाइड हो गया। वहीं हम कनाडा से कंपेयर करेंगे तो अगर 2017 में आप देखोगे तो कनाडा के साथ यूएस का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑलमोस्ट बराबर है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2017 में सिर्फ $7 बिलियन का डेफिसिट था अमेरिका पे, पर 2017 के बाद 2023 में ये इंपोर्ट्स इंक्रीज हो गए, यानी $481 हो गए $348 से। तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज हो गया $7 बिलियन से $40 बिलियन। तो हमने क्या देखा कि चाइना के साथ तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो गया, पर मैक्सिको और कनाडा के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज हो गया। 2023 हमने इसलिए लिया है क्योंकि 20 और 21 में बीच में कोविड के ईयर थे, तो वो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड का ही ट्रेड रुका हुआ था, तो इसलिए हमने 23 लिया है। तो अब यहाँ पे इंडिया को क्या सीखने की जरूरत है? तो हमने क्या देखा कि यूएस का जो इंपोर्ट है वो चाइना के साथ तो डिक्रीज हो गया, कितने से? $81 बिलियन से। वहीं जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है यूएस का वो इंक्रीज हुआ है। पहले 516 बिलियन था, फिर इंक्रीज होके 784 बिलियन हो गया। तो यूएस का ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हुआ है। जो चाइना से इंपोर्ट था वो शिफ्ट हो गया टू नॉन चाइनीज कंट्रीज, यानी कि मैक्सिको और कनाडा।
और नेक्स्ट क्या हुआ, जो चाइना पे टैरिफ्स लगाए थे यूएस ने, तो चाइना का जो एक्सपोर्ट्स है वो कम होना चाहिए, पर वो नहीं हुआ। चाइना के जो एक्सपोर्ट्स है वो 1.1 ट्रिलियन से बढ़ गए 2017 से। 2023 का डाटा है ये, यानी कि चाइना ने अपनी रेजिलियंस शो की है इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करके। चाइना एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, आपके रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड को। तो यहाँ पे जो यूएस का ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हुआ था अराउंड $250 बिलियन से, तो इस $250 बिलियन उसका जो मैक्सिमम फायदा उठाया वो तीन, मैक्सिको, कनाडा और आसियान कंट्रीज, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इंडिया के लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या रेडी है अगर वापस से ट्रेड वॉर शुरू होता है उसका फायदा उठाने के लिए, और क्या इंडिया अलाउ करेगा चाइना को इंडिया में आके और यहां से रीब्रांडिंग करके अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए विद वेरी लो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।